सोचिए, तारीख है 24 मार्च 1931, दिन मंगलवार। पूरे हिंदुस्तान की सांसें लाहौर सेंट्रल जेल पर अटकी हुई हैं। इसी दिन भारत के 3 सबसे जाबाज बेटों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। लेकिन उस दिन सुबह कुछ नहीं हुआ, फांसी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने इतिहास का एक सबसे बड़ा धोखा करते हुए उन तीनों को 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च की रात को ही फांसी पर लटका दिया था। सवाल ये उठता है कि 23 मार्च की उस काली रात में लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ था? दुनिया पर राज करने वाला साम्राज्य आखिर क्यों इतना घबरा गया कि उसे अपने ही बनाए कानून को तोड़ना पड़ा? वो कौन सा डर था जिसने अंग्रेजों को एक 23 साल के नौजवान के मृत शरीर ने भी खौफ में डाल दिया था? इस कहानी की जड़ें कुछ साल पहले 1928 के लाहौर में है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। इसी गुस्से को क्रांति की आग में बदलने का काम किया भगत सिंह और उनके साथियों ने। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई और ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया। इस एक घटना ने भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। लेकिन भगत सिंह का मिशन सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो सोए हुए देश को जगाना चाहते थे। अप्रैल 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। जैसा कि उनके फेंके हुए पर्चों पर लिखा था, ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि बहरों को सुनाने के लिए थे। वो चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। वो जानते थे कि क्रांति का असली संदेश जेल की दीवारों के पीछे से ही गूंजेगा और ठीक वैसा ही हुआ। जेल से उनके लेख, खत और मुकदमे के दौरान दिए गए उनके बयानों ने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। वो अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारक और एक प्रेरणा बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर भगत सिंह का नाम था। वो एक इंसान से कहीं बढ़कर एक विचार बन गए थे और यही विचार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आखिरकार एक तरफा सुनवाई के बाद 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई और दिन तय किया 24 मार्च 1931। जैसे जैसे 24 मार्च की तारीख पास आ रही थी, ब्रिटिश सरकार का डर बढ़ता जा रहा था। देश के हर कोने में, हर शहर, हर गांव में लोग सड़कों पर उतर आए थे और फांसी रद्द करने की मांग कर रहे थे। खुफिया रिपोर्टें वायसराय को चेतावनी दे रही थी कि एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क सकता है। अंग्रेजों को डर था कि अगर 24 मार्च को फांसी दी गई तो लाहौर में लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी, जिसे काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें यह भी खौफ था कि भगत सिंह की मौत उन्हें एक अमर शहीद बना देगी, जिसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को बगावत की आग जलाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। वो भगत सिंह के शरीर को तो मिटा सकते थे, लेकिन उनके विचारों को मानना नामुमकिन था। जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा था, व्यक्तियों को कुचलकर आप उनके विचार नहीं मार सकते। अंग्रेज एक अजीब सी कश्मकश में थे। फांसी देते हैं तो बगावत का डर, सजा कम करते हैं तो इसे हुकूमत की कमजोरी समझा जाएगा और क्रांति को और हवा मिलेगी। इसी डर और घबराहट में उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी कायरता का सबसे बड़ा सबूत बना। उन्होंने तय किया कि वो अपने ही कानून को तोड़ देंगे और तीनों क्रांतिकारियों को तय तारीख से एक दिन पहले रात के अंधेरे में चुपचाप फांसी पर लटका देंगे। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में दिन की शुरुआत तो आम थी, पर शाम होते होते एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। करीब 4 बजे जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को अपनी कोठरियों में लौटने का हुक्म दिया। कैदियों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि यह रोज के तय वक्त से कई घंटे पहले हो रहा था। पूछने पर वार्डन ने बस इतना कहा, ऊपर से हुक्म है। कैदियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी जेल का नाई बरकत हर कोठरी के पास से गुजरता हुआ एक खबर दे गया, जिसने पूरी जेल में सन्नाटा फैला दिया। आज रात फांसी होगी। उधर अपनी कोठरी में भगत सिंह बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपने वकील प्राणनाथ मेहता से लेनिन की जीवनी मंगवाई थी और उसे पढ़ने में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था। वो जानते थे कि क्रांतिकारी की मंजिल यही होती है। शाम के करीब 7 बजे जेल अधिकारी उनकी कोठरी के बाहर आकर खड़े हो गए और बताया कि फांसी का वक्त आ गया है। भगत सिंह ने किताब से नजरें हटाए बिना कहा, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। कुछ पल वो पढ़ते रहे, फिर किताब
किताब को हवा में उछालकर कहा, ठीक है अब चलो। तीनों दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी कोठरियों से बाहर आए, एक दूसरे का हाथ थामा और फांसी के तख्ते की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि होठों पर गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से जेल की दीवारें कांप उठी। शाम 7:33 पर लाहौर सेंट्रल जेल में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही कानून का कत्ल कर दिया। जेल मैनुअल कहता है कि फांसी हमेशा सुबह सूरज उगने के बाद दी जाती है, लेकिन अंग्रेज अफसर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ये नियम तोड़ दिया और न सिर्फ फांसी 11 घंटे पहले दी, बल्कि इसे पूरी तरह गुप्त रखा। फांसी के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अगर शहीदों के शव लोगों को सौंप दिए तो पूरा देश जल उठेगा, इसलिए उन्होंने एक और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और तीनों शहीदों के पार्थिव शरीरों को एक ट्रक में लादकर फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। वहाँ पे सम्मान से अंतिम संस्कार करने की बजाय घी की जगह मिट्टी का तेल डालकर अपमानजनक तरीके से उन्हें जलाने की कोशिश की गई। जब पास के गांव वालों ने आग जलती देखी और वो उस तरफ दौड़े तो अंग्रेज अफसर अजली लाशों को सतलुज नदी में फेंककर भाग खड़े हुए। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक बलिदान की कहानी नहीं है, ये विचारों की उस ताकत की कहानी है जिससे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य भी कांप जाते हैं। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक सच और अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी अपने इस महान नायक की असली कहानी जान सके। अंग्रेजों ने सोचा था कि भगत सिंह को खामोशी से खत्म करके वो क्रांति की आवाज को हमेशा के लिए दबा देंगे, लेकिन वो बुरी तरह गलत थे। अगली सुबह जब फांसी की खबर फैली तो अंग्रेजों का डर सच साबित हो गया। पूरे देश में शोक और गुस्से की ऐसी लहर दौड़ी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों का गुस्सा सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत पर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक गांधी जी पर भी फूटा, जिन्हें कई लोग फांसी ना रुकवा पाने का जिम्मेदार मान रहे थे। अंग्रेजों ने भगत सिंह के शरीर को तो मिटा दिया पर उनके विचार को अमर कर दिया। जिस शहादत से वो डर रहे थे उसी शहादत ने भगत सिंह को हमेशा के लिए हिंदुस्तान के दिल में बसा दिया। वो चिंगारी थे जो शहादत के बाद एक ऐसी आग बन गई जिसने 16 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में एक अहम भूमिका निभाई। आज भी जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात होती है तो हर भारतीय की जुबान पर एक ही नाम आता है, शहीद ए आजम भगत सिंह।